साथियों, हम आरजी मुलाजमीन की, डेली वेजर्स की, कैजुअल लेबरर्स की बहुत बात करते हैं, लेकिन कैजुअल लेबरर्स की तरह, बंधुआ मजदूरों की तरह और अपनी जान खतरे में डालकर रिस्क फैक्टर अपने कंधों पर लिए हुए काम करने वाले स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, लेकिन स्पेशल इनकी जिंदगी से गायब है। एसपीओस जम्मू कश्मीर में आज भी कसम पुरसी की जिंदगी में है। मुख्तलिफ सरकारी ऑपरेशंस या सरकार की तरफ से ऑर्डर्स, ड्यूटी में जबरदस्त और कलीदी किरदार, इन सब का मसला सरकार की ज़ेरे गौर है। यह हमें कुछ दिन पहले मालूम हुआ था। अब उस खबर की कंफर्मेशन लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने की, जब बडगाम में वो थे। 2 दिन पहले 22 तारीख को अनंतनाग में एक हमला हुआ, दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई लाल चौक में, और आशिक हुसैन साहब जो कुरैशी फैमिली से थे, उनकी शहादत हो जाती है। उनके लिए ताज़ियत का सिलसिला जारी है। लेकिन वहां जब मीडिया के सवालों का उनने सामना किया तो एक तो जो तनख्वाहों में एसपीओज के इजाफे की बात है, मरकजी हुकूमत के दायरा इख्तियार में है, दाखिला वजारत ने करना, वो ऑलरेडी अंडर डिस्कशन है, जो हमारी जानकारी है। उस पर ऊपर से मोहर एसपीओ सुनील शर्मा की तरफ से एसपीओज को लेकर लगाई गई। और ये जो एक सैलरी स्ट्रक्चर है, मैं जो देख रहा था, फ्रेश रिक्रूटमेंट 12,000, 5 साल की सर्विस 18,000, 10 साल की सर्विस 24,000, और इससे ऊपर तनख्वाह जाती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 18 साल और 15 प्लस सर्विस वो 30,000, लेकिन कुछ शराइत के साथ। वो शर्तें यहां पर भी लागू नहीं है। यानी कुल मिलाकर लेंथ ऑफ सर्विस ये डिसाइड करती है, तय करती है जम्मू कश्मीर में एसपीओज की तनख्वाह कितनी होगी। दूसरा एक और मसला जो उन्होंने उठाया, और उन्होंने कहा कि हुकूमत से हमने उठाया है, जो ज़ेरे बहस है, वो है रिस्क अलाउंस। आप किसी बड़े ऑपरेशन में जाते हैं तो उसके बाद हमने देखा जम्मू कश्मीर में एसपीओज को परमानेंट किया गया, लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ी। बहुत सारे लोगों की, जो लोग परमानेंट हुए, दैट इज अनदर पार्ट। जो लोग बतौर एसपीओ इतने सालों से काम कर रहे हैं, डीजीपी साहब से हमने एक बार सवाल भी पूछा था, कोई मौसर जवाब तो नहीं मिला, लेकिन इकदामात जारी हैं कहा गया। और उस पर ऊपर से सुनील शर्मा ने जो सवालों के जवाब दिए, वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा, रेगुलराइजेशन हाल फिलहाल में तो इन दिनों या इन हफ्तों में कोई नहीं हुई, लेकिन तनख्वाहों की कमी एक बहुत बड़ा मसला है, बड़ी संजीदगी है। 9 से 12,000 तनख्वाह या ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 जो माहाना पूरी नहीं होती, और डेली वेजेस से बुरा हाल इन लोगों का है। हमें याद है कि दाखिला वजारत के पास से पहले, जब ये मामला स्टेट गवर्नमेंट्स के पास था, कुछ ना कुछ चीज़ें थी, लेकिन एसपीओज जो तकरीबन आज भी हमारी जानकारी के मुताबिक एक एक, दो दो, तीन तीन महीने बाद कुछ को सैलरीज मिलती है। कुछ ने हमें कंफर्म करके बताया, कुछ की मुश्किलात इतनी ज़्यादा कि वो बरसों से एक ही जगह काम कर रहे हैं। वो बात अलग है कि जब ऑपरेशंस में जाएं, वो लीड करते हुए आपको दिखाई देते हैं। लेकिन 26 सितंबर 2018 का मुझे याद है, एक रिम्यूनरेशन एमएचए की तरफ से बढ़ाने का फैसला किया गया, और उस दौरान कुछ जो हैं वो शराइत तय की गई कि 3 साल से कम 12,000, 3 साल मुकम्मल होने पर 15,000, 5 साल जब आप कंप्लीट करते हैं तो 12 से 18 साल, 10 साल कंप्लीट करते हैं तो 15 से 21,000, और जब 15 साल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 18 से 24,000। ये तो एक थी, एक तरह से फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हुई। उस वक्त फैसला लिया गया, 10% हाइक हुआ, 47.44 करोड़ रुपए जो बजट के मुताबिक उस वक्त दिया गया। शुरुआत 3,000 से हुई, बात पहुंची 24 तक। तो बात इतनी सी है, 100 बात की एक बात, कि एसपीओ शदीद मुश्किलात से गुजर रहे हैं। तनख्वाहें वक्त पर मिले ना मिले वो एक अलग मसला है, उस पर हुकूमत 10 चीजें निकाल सकती है। लेकिन सुनील शर्मा की वो बात मैं आपको इसलिए सुनाना जरूरी समझता हूं क्योंकि हमें ये जानकारी है, हुकूमत रिस्क अलाउंस जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के लिए सोच रही है, प्लस एसपीओज की तनख्वाहों में बढ़ोतरी पर सरकार इस वक्त गौर कर रही है, जिनके सामने एक तजवीज है, जिस पर अगर गौर होता है, फाइनलाइज चीजें होती है, तो 35 से 40,000 तनख्वाह जा सकती है। दूसरा, सबसे बड़ी मुसीबत, इनकी भी ख्वाहिशात हैं, बच्चे हैं, गैर यकीनी सूरत। और रिस्क फैक्टर मैंने क्यों कहा कंधे पर लेकर चलते हैं, क्योंकि मामलात यहाँ आके नहीं रुकते हैं, मामलात और आगे बढ़ जाते हैं। इंसानी जिंदगियों का नुकसान हुआ है, मुल्क के लिए कुर्बानियां इन लोगों ने दी है। फौज, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज या आईटीबीपी और बाकी तमाम लोगों के लिए, अगरचे बॉर्डर पर नहीं है, लेकिन बॉर्डर से अंदर तक जो सिक्योर करने की जिम्मेदारी वो जम्मू कश्मीर पुलिस की है। उसमें आगे फिर इनके बच्चों का और बाकी सारी चीज़ें ये भी ख्याल रखनी है। तो माली तौर पर ताउन हुकूमत करेगी, इसका यकीन न सिर्फ सुनील शर्मा ने दिलाया, बल्कि आने वाले दिनों में हुकूमत इस पर जिन तजावीज़ पर गौर कर रही है, हतमी फैसला भी कायम कर सकती है। शक नहीं है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो काम जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए किया है, या मुल्क या वतन की हिफाजत के लिए किया है, मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को रिस्क अलाउंस होना चाहिए। मैंने आज से पहले कुपवाड़ा में भी कुछ दिन पहले कहा था, किसी ताजियत पे ही मैं गया था। डेफिनेटली इस पे काम चल रहा है, और
ये डिजर्व करती है जम्मू कश्मीर पुलिस। जम्मू कश्मीर पुलिस अपने आप में पूरे मुल्क में एक डिफरेंट, एक यूनिक पुलिस है जिसने टेररिज्म को यहाँ पे खत्म किया है और अभी लड़ भी रहे। और इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि रिस्क अलाउंस होना चाहिए और उसके लिए कवायद चल रही है। 3 सालों से उनकी डिमांडें रख रहे हैं सरकार के सामने, अभी तक रेगुलराइज उनको नहीं किया। देखिए, रेगुलराइज का कोई अहम भूमिका रहती है ड्यूटी के। एसपीओज का रेगुलराइजेशन के लिए एक अलग मैकेनिज्म है, शायद आपको नहीं पता होगा। एसपीओज जब तक मोदी सरकार नहीं थी तब तक 3,000 की इनकी सैलरी थी और वो भी पूरे तरीके से नहीं मिलती थी। मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद एक मैकेनिज्म बना कि 5 साल तक 3,000, 5 साल के बाद पता नहीं 9 साल या 10 साल के तक 15,000, ऐसे 18 साल नहीं 15 साल की सर्विस में 18,000। और रेगुलराइजेशन के लिए इनका कोटा होता है। पुलिस में जब भर्ती होती है इनको स्पेशल नंबर दिया जाता है। लेकिन अभी जो एसपीओज की डिमांड है वो डिमांड सैलरी एनहेंसमेंट की है, वो जेर गौर है मरकजी हुकूमत के। और आप यकीनन बहुत जल्दी सुनेंगे कि एसपीओज की जो डिमांड एनहेंसमेंट ऑफ सैलरी है वो भी पूरी होगी।